नमस्कार बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों फिल फैमिली डेफिनेटली बस आज है 15 नवंबर। शेयर बाज़ार की बात की जाए वो तो बंद है, लेकिन दोस्तों मैं कोशिश करूँगा कि जिनके नंबर्स Q2 के बहुत ख़राब आए हैं उनके मैनेजमेंट और प्रोमोटर्स क्या कमेंट्री दे रहे हैं उसको अनबायस्ड होकर आपके सामने रखना। बिकॉज आप सबको अच्छे से पता है कि Q2 का सिलसिला हमारे बाज़ार के लिए उतना अच्छा नहीं बीता, और ये बहुत ही रेयर केस हमें देखने को मिलता है कि एशियन पेंट जैसी बड़ी और दिग्गज कंपनी अपने Q2 के नंबर्स के बाद इतना बड़ा फॉलिंग कंडीशन में देखने को मिल रही है। तो जी हाँ दोस्तों, आने वाले कल में क्या इनका भविष्य उज्जवल है या फिर बिरला ओपर्स के एंट्री के बाद इनकी कहानी अब पुरानी हो चुकी है, इसको मैं ऑफकोर्स अनबाइस्ड होकर ज़रूर डिस्कशन करने वाला हूँ। बताऊँगा ज़रूर कि यहाँ पे दोस्तों मैनेजमेंट क्या बोलना चाह रहा है और पास्ट एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसी बहुत सारी कंपनीज जो इनफ कंपटीशन फेस नहीं करने के बाद सरवाइव की है या फिर नहीं की है। तो जी हाँ दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा कि कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन आप मत समझिएगा। कुछ भी करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह मशवरा लेके ही आप काम करना उचित समझें। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। बात की जाए एशियन पेंट की, हाल फिलहाल में ही 3200 पे चल रहा था। 3 साल में दोस्तों इस कंपनी ने बहुत बड़े पैसे नहीं बनाए। रीज़न साफ है, कंटिन्यूसली रेट हाई की वजह से दोस्तों आप सबको अच्छे से पता है कि डिमांड में कमज़ोरी देखने को मिल रही थी। और दोस्तों Q2 के नंबर्स की बात की जाए, क्या एशियन पेंट बड़ी से बड़ी कंपनीज में अच्छी फॉल हमें देखने को मिल रही है। कोलगेट जैसा बहुत डिफेंसिव स्टॉक्स अपने टॉप से ना 30% फॉल हो चुका है। तो आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है कि पूरा जो कंजम्पशन है ना वो बहुत ही अच्छा नहीं जा रहा है। एशियन पेंट की बात की जाए 2500 पे चलता हुआ देखने को मिल रहा है। और लास्ट एक महीना की बात की जाए, इस तरह का डिफेंसिव स्टॉक अगर 20% के आसपास फॉल होता है ना, तो जो इस कंपनी को होल्ड कर रहे हैं या फिर जो इस कंपनी को ट्रैक करते हैं उनका कॉन्फिडेंस बहुत ही हद तक हिल जाता है। अभी इसके प्रोफाइल की बात की जाए तो आपको दोस्तों बहुत ही निराशा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। बस 2-3 महीना पहले की बात की जाए, इनका 5 ईयर्स के प्रोफाइल लगभग 80-90% के आसपास थे, जो कैस एक ब्लू चिप से अगर पैसे 5 ईयर्स में भी डबल होते हैं तो हम लोग उसको सम्मानजनक रिटर्न्स बताते हैं और ऑफकोर्स दिखाते भी है। लेकिन यस, अगर सर्टेन लेवल्स को कंपनी तोड़ के नीचे की तरफ जाएगी ना, तो कहाँ पे जाके बॉटम बनने का बेस फॉर्मेशन होगा, ये कैसे बहुत ही ट्रिकी कंडीशन हो जाता है। बिकॉज एशियन पेंट की बात की जाए अपने ही पेंट इंडस्ट्री में सबसे बड़ी और काबिल प्लेयर है। लेकिन यस दोस्तों, इस कंपनी की बात की जाए, इनके नंबर्स इस बार बहुत ही ज़्यादा डिजास्टर्स हमें देखने को मिले हैं। लॉन्ग टर्म पास्ट स्टोरी की बात की जाए तो बहुत सारी पेंट कंपनी ने दोस्तों अपना सिक्का जमाने की कोशिश की, जिसमें एशियन पेंट थे, बर्जर थे और बहुत सारे नाम, कांसाई, नेरोलैक और नए प्लेयर्स की बात की जाए इंडिगो पेंट्स, इन सब का कामकाज भारतीय बाज़ार में होता है। लेकिन दोस्तों बिरला वापस आने से आप सबको अच्छे से पता है कि कॉम्पिटिटर मार्केट में नहीं आ जाता है। आप सबको अच्छे से पता है दोस्तों, आज से कुछ साल पहले बाबा रामदेव जी की कंपनी की बात की जाए पतंजलि, उन्होंने कहा जब दांत कामती टूथपेस्ट की बात की जाए उनको लॉन्च किया था ना, बहुत लोगों को शायद ऐसा लगा होगा कि पेप्सोडेंट और कोलगेट की कहानी ख़त्म हो गई है, और कुछ ऐसा हुआ भी था। और उसके बाद दोस्तों बहुत सारी कंपनीज वहाँ से नया हाई लगाई। बिकॉज हमें समझना है हमारे देश की आबादी के बारे में, हमारे देश की आबादी के टेस्ट के बारे में। और ऐसा नहीं दोस्तों कि एक ब्रांड लॉयल्टी हमेशा चलेगा, बाज़ार में डिफरेंट प्लेयर्स आएंगे। आप सबको अच्छे से पता है कि जियो आने से पूरा टेलीकॉम इंडस्ट्री हिल गया। लेकिन भारतीय एयरटेल की बात की जाए, एक मजबूत प्लेयर था, वो सर्वाइव भी किया। भले उस फेस में उसने बहुत बड़े पैसे नहीं बनाए, बट यस जब पुराने प्लेयर्स की डी एंट्री हो गई, मतलब वो बाहर से निकले दोस्तों, तो माफ़ करिएगा, भारतीय टीम ने दोस्तों बाउंस बैक किया। तो किसी के आने से किसी का बिजनेस पूरा बंद नहीं होता। लेकिन यस, इम्पैक्ट मैं ज़रूर समझाऊंगा और इनके जो प्रमोटर्स हैं अमित सिंघल जी ने क्या कमेंट्री दी है उसको ज़रूर बताऊंगा। सबसे पहले क्या समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस सेक्टर जिसको हम लोग बोलते हैं निफ्टी कंजम्पशन, जिसमें दोस्तों बहुत सारी कंपनीज हमें देखने को मिलते हैं, एल्केम लैब, अपोलो अस्पताल, एशियन पेंट, एवेन्यू सुपरमार्ट, बजाज ऑटो, भारतीय एयरटेल, ब्रिटानिया, कोलगेट, क्रॉम्पटन ग्रीस, डाबर, गोदरेज, हेवल्स, हिंदुस्तान यूनिलीवर, सबके नंबर्स वीक है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एशियन पेंट ने खराब प्रदर्शन किया। अब ऐसा नहीं कि मैंने एशियन पेंट के जो नंबर्स हैं जो मैं दिखाने वाला हूँ उसको मैं पर्दा डालूंगा, बिल्कुल भी नहीं। इनके नंबर्स बहुत पुअर थे, ख़राब था। तो बाज़ार को मौका मिला तो पुराना प्लेयर भी दोस्तों गिरा उसमें। लेकिन ऐसा अगर आप पूरे इंटायर कंजम्पशन को नोटिस करें ना, एक चीज़ आपको समझ में आएगा कि एशियन पेंट, एवेन्यू सुपरमार्ट, बजाज ऑटो, ब्रिटानिया, कोलगेट, क्रॉम्पटन ग्रिप्स, सब में हमें भारी फॉल देखने को मिली। और ये फॉल का क्वांटम की बात की जाए मिनिमम 225 से 30% आप काउंट कर सकते हैं। तो पूरा दोस्तों इंडस्ट्री की बात की जाए ना,
उसमें बहुत बड़ा डेवलपमेंट हमें देखने को नहीं मिल रहा। लेकिन यस, इसी बीच में इनके प्रमोटर्स ने क्या बोला है, चलिए उसको एक बार देखना ज़रूरी है। प्रमोटर्स की बात की जाए, इनके सीईओ अमित सिंघल साहब की बात की जाए, उनको ऐसा लगता है दोस्तों कि एशियन पेंट नॉट सीइंग डिस्ट्रप्शन फ्रॉम न्यू एंट्रेंट, सिस सीईओ अमित सिंघल। तो इनके प्रमोटर सीईओ को लगता है कि एशियन पेंट को अभी भी जो न्यू प्लेयर है बिरला ऑपस, उससे बहुत बड़ा डिस्क्रिप्शन नहीं मिला है अभी। तो गैस इनका मानना है, बट आने वाले दिनों में जो टारगेट लेके चल रहा है ग्रसिम कि मुझे 10,000 करोड़ के आसपास रेवेन्यू को हिट करना है, वो सही में इसका इम्पैक्ट डालेगा या फिर नहीं। आप सबको अच्छे से पता है कि बर्जर पेंट ने इसको एडमिट भी किया कि नए प्लेयर के आने से एंट्री से वॉल्यूम 1.5% के आसपास लॉस भी हुआ है और इसके वजह से रेवेन्यू अप टू द मार्क नहीं थे। लेकिन यस, अभी तक दोस्तों इनके सीईओ एशियन पेंट के सीईओ ने इस बात को एडमिट नहीं करा है। यहाँ दोस्तों अगर आप पूरा आर्टिकल को पढ़ें आपको समझ में आएगा इन्होंने क्या बोला है कि एशियन पेंट हैज़ नॉट सीन एनी काइंड ऑफ डिसरप्शन or any differentiation from new entrant into the paint market, said CEO Amit Singhal. The CEO was referring to the latest entrant into the paint landscape, Birla Opus, which is promoted by Grasim Industries. The flagship of Aditya Birla Group, Birla Opus, was launched in February this year. आप सबको अच्छे से पता है कि बिरला ओपस के लॉन्च होने के बाद बहुत ऐसे नए प्लेयर्स की एंट्री होने के साथ आप सबको अच्छे से पता है कि इनफ कंपटीशन होता है। बट उसको इनफ कंपटीशन उस जगह पे ज़्यादा हमें देखने को मिलता है जहाँ पे एक लॉन्ग टर्म ट्रैजेक्टरी काफ़ी अपवर्ड में है। अगर आप ग्रसिम के भी इस क्वार्टर के नंबर्स देखें ना, या फिर अल्ट्राटेक सीमेंट के भी नंबर्स देखें, अप टू द मार्क नहीं है। मतलब दोस्तों अगर हम बिरला ओपस से इसको कंपेयर भी कर रहे हैं कि इनकी एंट्री से पूरा पेंट इंडस्ट्री तहस नहस हो जाएगा, तो हम ये भी समझना है दोस्तों कि ग्रसिम का इस क्वार्टर का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। बात दोस्तों आगे इन्होंने एक बहुत ही बड़ी कमेंट्री की है। स्पीकिंग इन द पोस्ट अर्निंग कॉन्फ्रेंस कॉल फॉर इन्वेस्टर्स, सिंगल एडेड एशियन पेंट एक्सपेक्ट्स राइजिंग इंटेंसिटी in their efforts to make impact, especially since the group has made a significant investment. I am sure we will see more action coming in the future months to that extent. आने वाले कल में तो सबको अच्छे से पता है कि बिरला ओपस को टारगेट करके बैठा है कि 10,000 करोड़ के आसपास ये रेवेन्यू हिट करेंगे। अगर 10,000 करोड़ के आसपास रेवेन्यू हिट करेंगे तो कुछ मार्केट शेयर इनका भी जाएगा। लेकिन यस, इनकी कैसे एक मेन यूएसपी है इनका मार्जिन्स। आने वाले कल में क्या डीलर्स डिस्ट्रीब्यूटर को ये मार्जिन्स थोड़ा श्रिंक ऑफ करने की चांस देंगे, क्या उनके मार्जिन्स बढ़ाएंगे? बिकॉज सिंपल सी बात है, आजकल बहुत सारे एशियन पेंट के डिस्ट्रीब्यूटर्स और डीलर्स बिरला ओपस से काफ़ी इन्फ्लुएंस हो जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों इससे कंपनी को सेटबैक तो लगेगा, लेकिन यस कंपनी ख़त्म मेरे हिसाब से नहीं होगी। इसके पहले भी दोस्तों पतंजलि का बहुत सारा जो प्रोडक्ट्स आया था ना, इसको लेके HUL, ITC और बहुत सारी कंपनीज को काउंटर मिला था। बट ये जब सिर्फ चीज़ सेटल डाउन होते हैं, चीज़ ठीक ठाक लोग भूल जाते हैं, तो फिर से गैस बेस बनने के बाद, बॉटम बनने के बाद धीरे धीरे रिकवरी हमें देखने को मिलती है। दोस्तों जो काम की चीज़ है वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्जिन्स पॉइंट ऑफ व्यू की दोस्तों बात की जाए, इन्होंने बताया कि इनका जो गाइडेंस अभी भी 18-20% के आसपास है H2 में। इन द कमिंग क्वार्टर द फुल इम्पैक्ट ऑफ द प्राइस हाइक विल कम इन एंड वी आर होपिंग दैट अ सेकेंड सम डिफ्लेशन एंड स्टेबिलिटी इन द क्रूड प्राइस विल हेल्प अस अचीव दैट बैंड। तो इनका दोस्तों अभी भी आशा है कि क्रूड के प्राइस जो घटे हैं 100 से 70 के आसपास आए, शायद इनकी मार्जिन्स में कुछ रिकवरी हो। ऑल्दो गाइस देखा क्या तो पूरे इंटायर कमेंट्री में Q3 के नंबर्स को लेके ये बहुत ऑप्टिमिस्टिक नहीं देख रहे हैं। लेकिन यस, इनको ऐसा लगता है Q4 में इनकी वापसी हो सकती है। तो जी हाँ दोस्तों, आने वाले कल में अभी भी मुझे एक आध क्वार्टर का पेन इस कंपनी के शेयर प्राइस में शायद विजिबल होता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ दोस्तों, मैंने साफ सुथरा जो अनबायस्ड कमेंट्री है इनके प्रमोटर द्वारा जो बोला गया है उसी को मैंने दोहराया। आप सबको अच्छे से पता है कि डीवीएस लैब के खराब नंबर्स के बाद 2022 के बाद कंपनी गाइडेंस देने से ही पीछे हट गई थी और दोस्तों स्टॉक 5,000 से गिर के 2700 के आसपास आया था। बट उसके बाद गैस जब पुराना एक्सपीरियंस प्रमोटर होता है उनको पता है कि प्रोडक्ट मिस के बाद कंपनी कैसा बाउंस बैक कर सकती है। वही होता है, बहुत सारी कंपनीज बाउंस बैक करती है और बहुत सारी कंपनीज फ्लॉप हो जाती है। बट एक्सपीरियंस प्रमोटर्स बहुत ही मायने रखते हैं। तो क्रूड की प्राइस की बात की जाए 71, ये जितना नीचे गिरेगा दोस्तों भारतीय बाजार के लिए उतनी अच्छी खबर होगी। और पेंट इंडस्ट्री की बात की जाए, सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा। पहले क्या था दोस्तों कि मार्जिन्स कंपनी के बच नहीं रहते हैं, लेकिन अब कंपनी के मार्जिन्स तो निकल रहे हैं, बट प्रॉब्लम है कि डिमांड नहीं आ रहा है। और डिमांड क्यों नहीं आ रहा है? इतना हाई लिक्विडिटी नहीं रहेगी मार्केट में, इतनी छोटी मोटी लिक्विडिटी बाजार में होगी तो डिमांड के पॉइंट ऑफ व्यू से ना वो चीज़ की कमी हमें देखने को मिलेगी, जिसका स्ट्रेस पूरे निफ्टी कंजम्पशन के स्टॉक्स में दिखाई दे रहा है। ये बात तो एशियन पेंट की तो 80 साल पुरानी कंपनी हमें देखने को मिलती है, जो पुट्टी में, वाटर प्रूफिंग, टेक्सचर पेंटिंग में और ऑफकोर्स पेंट में काफ़ी अच्छा नाम कमा रही है। रही बात दोस्तों इनफ कंपटीशन के बावजूद भी इस कंपनी ने इस बार जो नंबर्स पेश किए हैं
उतना इनफ नहीं रहा। लेकिन आने वाले कल में कैश मैंने क्या बताया कि जो सिंगल साहब बोल रहे हैं, अगर उसको गौर करें तो हमें कुछ क्लूज देखने को मिल सकता है। कंपनी के मार्केट कैप की अभी भी कैश कंपनी 2.5 लाख करोड़ के आसपास क्लब में है और निफ्टी 50 का बहुत ही पुराना भाग है। 50 के पी मल्टीपल से कैश कंपनी के ROC की बात की 37%, जो बहुत ही अच्छे हैं। ROE की बात की 31%, जो बहुत ही अच्छे हैं। और जितना गैस ये कंपनी रीजनेबल भाव पे आएगी, मतलब प्राइस शेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी अगर श्रिंक होती है तो हमें दोस्तों और भी अच्छा बार्गेनिंग प्राइस देखने को मिल सकता है। अगर इस नंबर्स की बात की जाए, बहुत ही अच्छे नहीं रहे। तकरीबन जो नंबर्स हमने एंटिसिपेट किया था उससे नंबर्स हो गए बहुत ही पुअर रहे। लेकिन यस, साल दर साल की बात की जाए, सेल्स तो फ्लैट होते हुए देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात की जाए, ये कैसे ईयरली पॉइंट ऑफ व्यू है, उसमें हमें एक डिक्लाइन वाली कंडीशन इमर्ज होते हुए दिखाई दी है। मार्केट एक्सपेक्टेशन की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, इस क्वार्टर में जो नंबर्स हमें देखने को मिले उसमें वॉल्यूम लॉस के संग कंपनी के सेल्स भी डाउन रहे, कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन्स भी डाउन रहे, और कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए उसमें भी हमें एक डाउन साइड देखने को मिल रही है। तो मोटा मोटी देखा गया जो गैस एंटिसिपेटेड नंबर्स थे उससे तकरीबन जो प्रॉफिट है 40 से 45% के आसपास फॉलिंग वाली कंडीशन में दिखाई दे रहे हैं। कंपनी के रिजर्व्स के भंडार की बात की जाए 17,000 करोड़ के आसपास है, जो बहुत ही इंप्रेसिव है। बोरोइंग्स की बात की जाए, ऐसा कुछ हाई नहीं है, 2500 करोड़ के आसपास बोरोइंग्स कंपनी अपने बैलेंस शीट में रखती है। प्रोमोटर होल्डिंग की बात की जाए तो जी हाँ गैस 52.63% के आसपास प्रोमोटर खुद ही ओन करते हैं। FIS की होल्डिंग की बात की जाए 15.28%। DIS की होल्डिंग लगातार कुछ क्वार्टर से बढ़ रही है। और पब्लिक होल्डिंग की बात की जाए उसमें हमें धीरे धीरे गिरावट देखने को मिली है। और नंबर ऑफ शेयर होल्डर दोस्तों 11,11,000 से गिर के ना 9,75,000 के आसपास पहुँचे हैं। हाँ दोस्तों, 1 डे के चार्ट की बात की जाए, इस पर बात करना अभी के टाइम व्यर्थ है, क्योंकि हमें बॉलिंजर बैंड का जो मीडियन देखने को मिलता है उससे भी गैस कंपनी नीचे आ चुकी है। रेड लाइन को बीट होते हुए कंपनी दिखाई दी है। और ऑफकोर्स वीकली चार्ट में भी दोस्तों ये जो लाइन है ना 200 दिनों का डे में, उसमें गैस हमें गिरावट देखने को मिल रही है। हाल ऐसा है कि 1 डे के चार्ट में दोस्तों कंपनी सुपर ओवरसोल्ड कंडीशन में पहुंच चुकी है। 15 के लगभग RSI इंडेक्स बहुत ही रेयर हमें एशियन पेंट में देखने को मिला है। ये बात दोस्तों कंपनी के 200 दिन का मूविंग एवरेज किसमें, वीकली चार्ट में। अगर इसको कोई भी कंपनी ब्लू चिप कंपनी तोड़ती है तो 15-20% के आसपास हम लोग डाउन साइड लेके ही चलते हैं। लेकिन यस, मंथली चार्ट में गैस बहुत सारी चीज़ क्लियर आउट हमें देखने को मिल सकती है। मैं क्यों बोल रहा हूँ तो जी हाँ गैस, मंथली चार्ट में अगर आप देखें तो 3 साल का जो बॉटम प्राइस है कंपनी इस लेवल पे आ चुकी है। और बहुत ही क्रूशियल लेवल 2750 का इसने बहुत बार सपोर्ट लेके उसको भी तोड़ा है। तो जी हाँ गैस, आने वाले कल में प्राइस सेटल डाउन 2350 से लेके 2200 के आसपास होने की संभावना है। कोई गारंटी और चैलेंज नहीं है दोस्तों, बिकॉज शेयर बाजार इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। इस बात को पकड़ के ही चले। इसको तोड़ता है तो ऑफकोर्स साइकोलॉजिकल लेवल 2000। और यस, अगर मंथली चार्ट की 1551 की बात की जाए, ये कैस मतलब एक ऐसा लेवल है जिसको एशियन पेंट ने 5-15-20 साल से छुआ ही नहीं है। अब इसके बारे में दोस्तों बात में करेंगे। लेकिन यस, जो ऑप्टिमिस्टिक कमेंट्री इनके प्रोमोटर्स द्वारा देखने को मिल रही है, इसमें बाउंस बैक होने की संभावना तो है। आप क्या करने वाले हैं इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैंने आपको सपोर्ट लेवल्स बताया, कंपनी का शार्ट कार्ड बताया। आप कुछ भी करने से पहले का फाइनल कॉल आपका ही होना चाहिए। कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन आप मत समझिएगा। मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए तो मुझे कैसी कंपनी अच्छी लगती है। अब देखना बनता है कि आने वाले कल में कैसे जो कंपटीशन के बारे में लोग डिस्कस कर रहे हैं उसका इंपैक्ट हमें क्या देखने को मिलेगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।